नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग कोर्स चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ स्कैफोल्ड स्कैफोल्डिंग सिस्टम। दोस्तों, आज हम एक स्लैब का कपलोक स्कैफोल्डिंग सिस्टम कैसे कैलकुलेशन करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हमारा बिल्डिंग का जो साइज है, यहाँ पर आप देख सकते हो प्लान में 24.6 मीटर बाय 21.18 मीटर, जिसका आज हम कपलोक स्कैफोल्डिंग सिस्टम का कैलकुलेशन करेंगे। उसमें क्या क्या आइटम लगेगी, जैसे कि बेस जैक, यू जैक, स्टैंडर्ड यानी कि वर्टिकल, और लेजर, जॉइंट पिन, वुडन बैटन जिसे हम चाबी भी बोलते हैं हमारी रेगुलर लैंग्वेज में, एमएस चैनल, टेलीस्कोपिक एक्रोस पान, शटरिंग प्लेट्स। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम ये सारे आइटम्स का कैलकुलेशन करेंगे और पर स्क्वायर फुट या पर स्क्वायर मीटर स्कैफोल्डिंग का कितना कॉस्ट होता है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो आपको आगे जहाँ पर भी आप काम करते होंगे वहाँ पर आपको साइट एसोसिएशन करने के लिए बहुत ही काम आने वाला है, जो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान रहे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक ड्राइंग लिया है जिसका साइज है 24.6 मीटर बाय 21.18 मीटर। दोस्तों, यहाँ पर हमने कंसीडर किया है बीम का जो साइज है 300 mm बाय 600 mm, और स्लैब का थिकनेस है 150 mm। दोस्तों, हमने स्लैब का हाइट जो कंसीडर किया है वो 60 मीटर है। दोस्तों, आप आपकी जो साइज है स्लैब की, उसके हिसाब से आप कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 7 मीटर लिया है, तो हम 7 मीटर के हिसाब से ही कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे बीम का स्कैफोल्डिंग। दोस्तों, बीम का जो स्कैफोल्डिंग है, सबसे पहले हम लॉन्ग साइड का जो बीम का जो स्कैफोल्डिंग है उसके बारे में, उसका कपलोक स्कैफोल्डिंग कैलकुलेशन करेंगे, जो हमारा जो लेंथ है 24.6 मीटर है। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा जो स्लैब का हाइट है वो 7 मीटर है। उसमें हमें जो भी एडजस्टेबल हाइट होगा वो हम माइनस कर देंगे, क्योंकि जो हमारा बेस जैक है और यू जैक है, वहां पर हम लोग 400 mm से लेके 100 mm, सॉरी 100 mm से लेके 400 mm तक हम एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट कम कर सकते हैं या तो बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है बेस जैक का जो बेस जैक एडजस्टमेंट है, बेस जैक का जो एडजस्टमेंट है 0.4 मीटर, यू जैक का एडजस्टमेंट है 0.4 मीटर, और फ्यूजेक के ऊपर जो लगने वाला है रेक्टेंगुलर सेक्शन, उसका हमने 100 mm दिया है, यानी कि 0.1 मीटर। टोटल एडजस्टमेंट जो है वो 900 mm है। और दोस्तों, उसमें से और हाइट हो जाएगा माइनस आपका 0.6 मीटर, जो बीम का डेप्थ है। तो हमको जो वर्टिकल लगेगा, या हमें जो वर्टिकल लगेगा वो 5.5 मीटर का लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने 7 मीटर में से बीम का जो हाइट है, बीम का जो डेप्थ है 0.6 मीटर माइनस 0.9 मीटर माइनस कर दिया है, तो हमें जो वर्टिकल लगेगा वो 5.5 मीटर लगेगा। हमारा जो रिक्वायर कपलोक हाइट है 5.5 मीटर है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने बीम के लिए एक शीट बनाया है, उसमें फर्स्ट 4 बीम लिखा हुआ है, और सी कॉलम में लिखा है लेंथ ऑफ बीम, यानी कि बिल्डिंग का जो हमारा आउटर जो लेंथ है 24.6 मीटर। और यहाँ पे मैंने 5 लिखा है और यहाँ पे मैंने 26 लिखा है। वो कैसे आया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम चलते हैं पहले ड्राइंग के ऊपर। ये जो 24.6 मीटर है वो हमारा बिल्डिंग का टोटल लेंथ हो गया, और हमारा बीम का जो रो है वो 1 2 3 4 और 5 रो हो गया। तो वो 5 जो है वो ये 5 रो के लिए लिखा हुआ है। तो
हमें यहाँ से फिर हमारा कैलकुलेशन जो है वो आगे बढ़ेगा। और वो 26 जो है वो एक रो के अंदर कितने वर्टिकल हमारे आने वाले हैं वो कैलकुलेट करके रखा हुआ है, वो हम नेक्स्ट आएंगे हमारा डिस्कशन में नेक्स्ट टाइम। तो हम दोस्तों यहाँ पे पहले देखते हैं कि वर्टिकल जो है हमने उसका साइज लिखा हुआ है। फर्स्ट जो है 0.5 मीटर है, सेकंड 1 मीटर, थर्ड 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर और 3 मीटर। दोस्तों हमें चाहिए 5.5 मीटर, और यहाँ पे देखो आप, मैंने इसको एडजस्ट किया हुआ है, ये 5.5 मीटर हो गया। अगर हम यहाँ पे स्लैब का हाइट जो है तो हम लोग 60 मीटर की जगह पे अगर हम 6 कर देते हैं तो हमारा जो टारगेट हाइट है वो 4.5 मीटर हो गया। जो मैं इसको यहाँ पर रीड कर देता हूँ, ये हमारा टारगेट हाइट है 4.5 मीटर। तो हमें उसको 4.5 मीटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें ये जो 3 मीटर वाला है उसे 0 करना रहेगा, और ये 2 मीटर वाला है उसे 1 करना पड़ेगा। तो हो गया हमारा 4.5 मीटर। दोस्तों मैं उसको बस अंडू कर देता हूँ। ये हमारा 5.5 मीटर और 60 मीटर का जो इस कैलकुलेशन है उसके हिसाब से हो जाएगा। अभी दोस्तों ये बात हो गई, हमें कंसीडर क्या करना है, कौन सा हमें वर्टिकल यूज करना है। हमारा जो हाइट है वहां पहुंचने के लिए हमें कौन सी साइज का वर्टिकल लगेगा, वो हमें हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा मटेरियल अवेलेबल है। स्टैंडर्ड जो साइज रहता है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, उसके ऊपर से ही आप उसको कंसीडर कर सकते हो। तो ये जो डी जो कॉलम है उसमें मैंने वो कंसीडर जो लिखा हुआ है वहीं आपको कंसीडर करना रहेगा उसमें। उसके बाद जो ये जो है टारगेट हाइट जो है आप यहाँ पे जो भी लिखोगे वो आपका टारगेट हाइट यहाँ पे मैच हो जाएगा। 5.5 मीटर करना है 5.5 मीटर हो जाएगा, 6 मीटर करना है 6 मीटर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है रो ऑफ वर्टिकल। दोस्तों एक बीम के लिए 2 वर्टिकल का रो लगता है, जो मैं आपको ड्राइंग में दिखाता हूँ, आप देखिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने नंबरिंग के साथ पूरा मार्किंग किया हुआ है, आप देख सकते हो। 24.6 मीटर की जो हमारी लेंथ है वहाँ पे हमें कितना वर्टिकल लगता है और कितना लेजर लगता है। ये जो येलो कलर का जो लाइन है आप देख सकते हो वो लेजर है, और जो ब्लैक डॉट है वो वर्टिकल है। प्लान में हम ऐसा ही दिखा सकते हैं, और मैंने नंबरिंग किया हुआ है 1 से लेके 25 तक। तो हमारा जो लेजर जो लगेगा वो 25 लगेगा, और वर्टिकल जो लगेगा हमारा 25 + 1 लगेगा, 1 लगेगा। तो उसी हिसाब से वो जो सेकंड लाइन जो है उसकी ऑपोजिट, उसकी परपेंडिकुलर लाइन जो है वहां पे भी मैंने ये मार्किंग किया हुआ है, 1 से लेके हमारा 20 लेजर लगेंगे। तो दोस्तों हम पहले ये फर्स्ट वाला रो का कैलकुलेशन करते हैं। तो हम वापस हमारे एक्सेल शीट पे जाते हैं। तो रो है और रो में हमने 2 लिखा है, और हर एक रो आपको बीम के लिए जो करना है वो, अगर आपका हाइट 5 मीटर से ज्यादा है, आपको 3 मीटर से ज्यादा है, तो आपको 2 ही आपको वर्टिकल लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने 2 लिया हुआ है। तो आप रो ऑफ वर्टिकल जो लिखा है वो यही है। उसके बाद दोस्तों आता है बीम नंबर्स। बीम हमारा कितना है, तो हम वापस ड्राइंग पे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा जो बीम है 1 2 3 4 5, ये जो 5 नंग जो है वो हमारा बीम का नंबर से, और जो सेम लेंथ में है 24.6 मीटर का। तो ये 5 जो है दोस्तों, ये यहाँ पे जो मैंने 5 लिखा हुआ है ये आप देख सकते हो, ये रेड कलर से वो 5 वही है। तो जैसे हम इसको यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि भाई हमें कोई अलग साइज का करना है, तो ये 5 अपने आप चेंज हो जाएगा। या देखो मैं आपको एक करके भी दिखा सकता हूँ। एक 2 मीटर वाला अगर मैं एक कंसीडर करता हूँ तो यहाँ पे भी आपका कैलकुलेशन में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों वर्टिकल जो है वो हमारा लेजर जो लगेगा उससे एक ज्यादा रहेगा। तो हमारा जो लेजर कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है =D14। यानी कि हमारा जो ये जो लेंथ है ये हमारा जो
वर्टिकल जो हमने कैलकुलेशन किया है वो यहाँ से हमने कैलकुलेशन किया है। ये 26 कैसे आया, तो 26 जो है हमारा 24.6 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो हमारा 26 नंबर हो जाता है। ये मैंने राउंड अप कर दिया है, ये पॉइंट में आता था इसलिए इसको राउंड अप किया हुआ है, तो 26 नंबर हमारा वो परफेक्ट हो जाता है। बराबर, तो हमें एक बीम के लिए या 5 बीम के लिए, जो वन साइड का जो 5 बीम है, जो हम ड्राइंग में मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये बीम है, ये 1 2 3 4 और 5, उसके लिए हमें जो एक रो में जो लगता है वर्टिकल जो लगने वाला है 26 लगने वाला है। उसी तरह 2 रो हो गया तो 26 इंटू 2, और 5 रो हो गया तो 2 इंटू 26 इंटू 5, जिसका मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है। आप देखिए, नंबर ऑफ वर्टिकल, रो ऑफ वर्टिकल 2 है, बीम नंबर 5 है, और वर्टिकल इन वन रो वो 26 है। और टोटल हमारा वर्टिकल हो जाएगा 2.5 मीटर का 260 नंग, और 3 मीटर का हो जाएगा 260 नंग। अब दोस्तों बात करते हैं उसके बाद लेजर की। वही जो रो के लिए कितना लेजर हमें लगने वाला है वो साथ में हम कैलकुलेट कर देते हैं। दोस्तों हमारा जो नंबर ऑफ बीम जो है 5 नंग है, रो जो है हमारा 2 है, एक जो लेजर का जो रो रहेगा वो 2 रहेगा। मैं आपको एक ड्राइंग में भी आपको ड्राइंग में दिखाता हूँ, आप ड्राइंग में देख लीजिए। ये जो येलो कलर का जो मार्किंग है वो एक लेजर का है, यानी कि एक बीम के लिए लेजर का भी 2 रो लगेगा, और हमें उसे आमने सामने 2 रो करते हैं, तो इसीलिए ये 2 रो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, देख सकते हो ये 2 रो। और बीम जो है 5 नंग है ही, वो चेंज करना रहेगा, और ये हमारा रो है तो कम्प्लीटली वही रहेगा। नंबर इन रो, एक रो में हमें वर्टिकल कितने लेजर कितने लगेंगे 25, हमारा 26 वर्टिकल है, उससे एक लेजर हमें कम लगेगा जो पैरेलल रो की पैरेलल रहेगा। अब दोस्तों दूसरा जो ये जो नंबर है 5 और एक रो जो दिया हुआ है, वो मैंने एक इसलिए लिया हुआ है कि वो परपेंडिकुलर लगता है, और हमारा जितना वर्टिकल रहेगा उतना ही वो 2 वर्टिकल को जोड़ने के लिए हमें लेजर लगेगा, तो वो भी 25 लगेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक दूसरे के साथ लेजर को जोड़ा हुआ है। अगर इसका हम ऑटोकैड का ड्राइंग देखते हैं 3D में, तो कुछ ऐसा दिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये का साइज बताया है, नीचे इसी के ऊपर बेसिक के ऊपर ये 2 रो लगा हुआ है, आप देख। तो साइड का जो ये जो रो है वो 2 आएगा, और 2 जो ऐसे सामने से आप देखोगे तो ये जो फिगर को जोड़ने के लिए जो लगता है हमें एक लेजर लगता है, तो मैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 लेजर लगेंगे, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी तो टोटल हमारा 25 दो रो में 25 हो गया, सिंगल रो में 25 हो गया, और जो टोटल नंबर्स फॉर एक लेयर का जो हमारा लेजर है वो 250 प्लस 125 हो गया। अभी हमारा नंबर्स ऑफ लेयर कितना होगा 5 नंबर होगा। वो कैसे आएगा, हमारा जो हमारा ये 5.5 मीटर जो है हमारा टारगेट है, डिवाइड बाय 1 करेंगे तो हमें पर 1 मीटर पे हमारा लेजर लगेगा, तो हमें 5 लेयर लगेगा। वो हमारा जो 5.5 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो हमारा 5 ही आएगा। नहीं, ये 5 मैंने पकड़ा होगा। तो दोस्तों टोटल हमारा लेजर हो गया 1250 प्लस 625, ये हमारा बीम की वन साइड के लिए हमारा लेजर हो गया। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे। उसी तरह हम लोग दोस्तों अभी दूसरी साइड का कैलकुलेशन करते हैं। दूसरी साइड का हमें
हमारा जो टारगेट हाइट है जो है वही रहेगा। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। हमारा जो टारगेट हाइट है 2.5 मीटर का एक है, इसका 0 है, इसका 1 है, तो हो गया 2.5 मीटर। दोस्तों ये एक्सेल शीट आपको बहुत काम में आएगी, आप इसे स्टडी भी कीजिए ध्यान से, और इसमें अगर कोई चेंज है तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा जो बी साइड का जो हमारा लेंथ है 21.12 मीटर है। दोस्तों यहाँ पे भी मैंने जो हाइट जो है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, रो ऑफ वर्टिकल जो है वो हमारा 2 ही रहेगा। बीम नंबर जो है हमारा 5 रहेगा। वो कैसे रहेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। बीम का जो नंबर है वो दोस्तों 9 हो जाएगा, 5 नहीं रहेगा, क्योंकि ड्राइंग के हिसाब से आप देख सकते हो। ड्राइंग में जो है ये जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीम हो गया। अब दोस्तों हम वापस एक्सेल पे जाते हैं। वर्टिकल इन वन रो मैंने यहाँ पे 15 ही लिया है। 15 क्यों लिया वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो हमारा जो टोटल लैंड है वो 21 मीटर है, उसमें से हमने उसके ऑपोजिट साइड में परपेंड उसके जो सामने के साइड में लगा दिया है। दोस्तों यहाँ पे मैंने 15 ही क्यों लिया है, क्योंकि हमने बीम के जो उसके जो रेक्टेंगल साइज है साइड वाली साइड पे लगा दिया है, तो वो 1 मीटर तो हमारा वहां पे कम हो जाएगा। तो हमारा 5 बीम है तो 5 मीटर वो कम हो गया। तो उसके बाद दोस्तों वो 500 mm दोनों साइड में 250 mm जितना कवर हो जाएगा, तो 4 बीम वो कवर माइनस हो जाएगा। तो उसके हिसाब से हमें 15 ही लगेंगे। अगर मैं आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, आप देख लीजिए ड्राइंग में 15 कैसे लगेंगे। तो ये जो साइज है हमारा ऑलरेडी एक साइड में कैलकुलेशन हो चुका है। ये साइड वाला तो हमें लगेगा यहाँ से 1 2 3 4 इधर लगा, उसके बाद ये दूसरे स्पान में 1 2 3 यहाँ पे 3 ही लगा, उसके बाद यहाँ पे लगेगा हमारा 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 1 2 3 4, क्योंकि ये ऑलरेडी लग चुका है। तो ये सब मिला के टोटल 15 होता है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे मैंने 15 कैलकुलेट किया हुआ है और 15 लिखा हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं टोटल की। टोटल वर्टिकल कितना लगेगा, तो हमारा नंबर्स ऑफ वर्टिकल का जो रो है वो 2 है, बीम नंबर 9 है, वर्टिकल इन वन रो 15 लगेंगे, और 2 into 9 into 15 इज इक्वल टू 272। उसी तरह हमारा 3 मीटर का भी जो है 270 लगेगा। अब उस सेम साइड में आपका यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है लेजर का। लेजर भी दोस्तों यहाँ पे इससे कम लगेगा। लेजर का जो क्वांटिटी है ये हमारा वो वर्टिकल से कुछ अलग रहेगा, वो हम प्रैक्टिकली ड्राइंग में देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा लेजर है, ये 20 नग लेजर लगा हुआ है, हमने कैलकुलेशन किया हुआ है और ड्राइंग में मार्क भी किया है कि 20 नग हमारा लेजर लगा हुआ है। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे 20 नग पकड़ा हुआ है। टोटल फॉर वन लेयर, एक लेयर के अंदर आपको 360 नग देगी। 9 into 2 into 20 is equal to 360। ऐसा हमारा 5 लेयर में लगेगा और टोटल 1800 लगेंगे। और ये जो दूसरा है, जो दो बीम के बीच में से जो पास होता है वो हमारा 500 नग लगेंगे। अब ये तो हो गया दोस्तों हमारा बीम का लेजर और वर्टिकल। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्लैब की। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बीम के लिए जो लेजर वर्टिकल लगा हुआ है उसके बीच में जो हमारे लिए जो जगह बनती है, हमारे लिए जो स्पेस बनती है
वो 2 मीटर से भी यहाँ पे कम है और लेंथ में है 4.822 मीटर। तो उसके बीच में हमें लेजर एडजस्ट करना है, तो वो लेजर हमें कैसे, लेजर वर्टिकल कैसे एडजस्ट करना है वो मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग दिखाया हुआ है। देखिए ये ऐसे 1800 मीटर है, सॉरी 1.8 मीटर है, और ऐसे ये जो चार चार लेजर लगा है, तो ये यानी कि 1 2 3 4 5 वर्टिकल लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ये जो ब्लैक डॉट है, ये जो राउंड डॉट है वर्टिकल का है यहाँ पे, और उसके ऊपर हमने सी चैनल रख दिया है। सी चैनल के ऊपर हमने एक 1.5 इंच बाई 50 mm की बैटन लगाई है और उसके ऊपर एक्रोस्पान लगा दिया है। तो आपका जो अभी स्लैब के लिए जो लेजर वर्टिकल है, एक के अंदर, एक स्पान के अंदर वर्टिकल जो लगेगा आपको 1 2 3 4 5 5 × 2 यानी कि 10 हमारा ये वर्टिकल लगेगा, और उसका जो हाइट है वो अलग रहेगा। तो हम देखते हैं अभी उसका जो हाइट है, हमारा जो स्लैब है 60 मीटर, एडजस्टमेंट है 0.9 मीटर, और तो हमारा हाइट हो गया 6.1 मीटर। हमने 6 मीटर यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है। टोटल हमारा जो स्पान है 32 नंस है। बीम जो है, बीम नहीं है यहाँ पे, रो जो होता है वो यहाँ पे जो मैंने कुछ लिखने में गलत कर दिया है, स्पान्स लिख लेते हैं। स्पान्स जो हो गया वर्टिकल इन 1 रो हमारा 5 हो गया, तो टोटल 2 रो होता है, 4 नंस आता है। ये हो गया, एक रो में हमारा उसी तरह हो गया ये 5। तो हमें 32 स्पान्स जो हमारा स्लिप का होता है, ड्राइंग में लिख लेते हैं। हमारा एक जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 है, 1 2 3 4 टोटल 32 स्पान के लिए हमें जो वर्टिकल लगेंगे वो 960 लगेंगे। उसी तरह हमें लेजर जो है, तो यहाँ पे मैंने लेजर का भी कैलकुलेशन किया हुआ है, आप देख सकते हो। लेजर जो है वो 1 मीटर का पकड़ा हुआ है और 1.8 मीटर का पकड़ा हुआ है। 1.8 मीटर इसलिए दोस्तों मैंने आपको ड्राइंग में दिखाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ से यहाँ 1.8 मीटर, या फिर 2 मीटर का हमारा स्पान, 2 मीटर से भी कम जगह बचती है, तो हमने 1.8 मीटर लगाया हुआ है। और वो लोड कैरी करने के लिए वो कैपेबल है, इसलिए हमने 1.8 मीटर पकड़ा हुआ है। उसी तरह हमारा जो कैलकुलेशन हो गया, जो 1 मीटर का हमारा जो लेजर है वो 1536 लगता है, और 1.8 मीटर का 960 लगता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे आगे एडजस्टेबल बेस जैक और एडजस्टेबल यू जैक। अब दोस्तों बात करते हैं एडजस्टेबल बेस जैक। एडजस्टेबल बेस जैक जो है दोस्तों हमारा लगेगा 850। और कैसे आएगा दोस्तों, हमारा जो यहाँ पे जो है लेंथ में ये 2 लेयर में है, तो हमने एक ही लेयर का पकड़ना है। 260 वर्टिकल ये प्लस 270 वर्टिकल ये, प्लस यहाँ पे जो है वो 3 लेयर में है, तो हमें से 960 डिवाइड बाई 3 तीनों का प्लस करते हैं, हमारा हो जाएगा 850 बेस जैक और 850 यू जैक। क्लैम शिकंजा जो है हमारा टोटल जो बीम का जो रनिंग मीटर है, मैंने टोटल एज कंसीडर कर दिया 24.6 मीटर का 5 बीम्स है, प्लस 21.18 मीटर का 9 बीम्स है, डिवाइड बाय 0.4 बाई अप्रोक्सीमेटली 1.5 फुट पे वो शिकंजा लगता है। तो इसके हिसाब से 696 यानी कि 700 के आजू बाजू आपका शिकंजा लगेगा। जॉइंट पिन जो है दोस्तों आपका
530 लगेंगे। उसी तरह दोस्तों ISMC 100/50 जो है वो बीम के लिए जो रहेगा वो जो 24 मीटर वाली लैंड जो है उसके लिए रहेगा 5 रो रहती है, 5 रो है आपकी, 5 बीम है, एक बीम में 2 रो है, 2 साइड में लगेगी, वो उसके लिए हमको लगेगा 26 मीटर सिंगल लैंड। तो टोटल हमारा 5 बीम के लिए लगेगा 260 रनिंग मीटर। और जो बी साइड है और दूसरी जो साइड है वो साइड में हमें लगेगा टोटल 9 हमारा बीम है और डबल रो हो गई, उसमें हमारा जो 1 मीटर माइनस हो जाएगा तो टोटल हमारा हो जाएगा 17 मीटर। और हमारा टोटल जो 17 मीटर के हिसाब से 9 इंटू 2 इंटू 17.18 यानी कि 309 टोटल हमारा जो चैनल हो जाता है 569.24 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 570 मीटर जैसा हमारा बीम के लिए चैनल लगेगा। उसी तरह दोस्तों स्लैब के लिए भी हमें चैनल लगेगा। तो स्लैब में हमारा 32 स्पान है, एक स्पान में हमें दोस्तों यहाँ पे आप ड्राइंग में देख सकते हो ये हमारा 2 ही जगह पे चैनल लगेगा। ये जो पिंक कलर का जो मार्किंग है वो चैनल है, तो ये 2 चैनल है, तो एक स्पान में 2 चैनल लगेगा। तो उसके हिसाब से हमारा 32 इंटू 2 और एक का मैंने लैंड पकड़ा है 8 फीट यानी 2.5 मीटर, तो टोटल 160 रनिंग मीटर हो गया। उसी तरह दोस्तों वुडन पैटर्न जो है 3 इंच बाई 4 इंच का 75/100 mm का वो हमें लगेगा बीम बॉटम के लिए। बीम बॉटम के लिए जो हमारा लॉन्ग साइड का जो हमारा बीम बॉटम है उसका 5 बीम है, 5 बीम में एक जगह पे हमें कितना लगेगा, तो मैंने 600 mm पे पकड़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से हमें एक रो में 37 नंग लगेंगे, तो टोटल नंग्स हो गया 185। उसी तरह तो 9 दूसरी साइड है वहां पे हमें 29 ही लगेंगे, तो टोटल नंबर्स हो गया हमारा 185 प्लस 265, टोटल हो गया 450 नंबर्स। और वुडन का जो साइज है 75 mm बाई 25 mm जो हमें स्लैब के लिए लगेगा जो MS चैनल के ऊपर वो 32 स्पान 2 लगेगा एक स्पान में और 2.5 उसकी लेंथ यानी कि 8 फुट, तो टोटल हो गया 160 नंबर्स। MS शटरिंग प्लेट जो है दोस्तों, शटरिंग स्पान जो है दोस्तों, टोटल हमारा जो गाला है 32 नंग से एक गाले में हमें 3 स्पान लगता है, 3 स्पान के हिसाब से 96 नंग हमें टोटल स्पान लगेगा। प्लस शटरिंग प्लेट जो है, शटरिंग प्लेट जो हमारा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा कैलकुलेट किया हुआ है कि एक गाले में हमारा जो होता है 24 नंग्स, यहाँ पे मैं आपको ड्राइंग में भी इसको दिखा सकता हूँ, ये जो है मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ये 24 नंग है, 1 2 3 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 24 24 नंग्स हमारा एक स्पान में लगेगा। उसके हिसाब से 768 नंबर्स हमारा प्लेट लगेगा। बाकी की जो गैप है वो आपको वुडन पट्टी या फिर एडजस्टेबल प्लेट आता है, वन साइड एंगल लगा हुआ रहता है, उससे आप उसको कवर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने टोटल स्लैब एरिया के हिसाब से प्लेट जो कैलकुलेट किया है जिसमें बीम मैंने माइनस कर दिया, उसके हिसाब से 808 नंग्स लगते हैं हमारे। तो वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।